जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस किसका नाम है? तो होमो सेपियंस जो है मनुष्य का नाम है। नेक्स्ट है होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना ट्रिगिना है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है तथा गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा साइनेंसिस है। मनुष्य की टैक्सोनॉमी पोजीशन इस प्रकार है। मानव का जंतु जगत में स्थान। एक दृष्टि में संघ को कार्डेटा कहा जाता है, उपसंघ को वर्टिब्रेटा कहा जाता है, वर्ग को मैमेलिया कहा जाता है, गण को प्राइमेट्स कहा जाता है, उपगण को एंथ्रोपॉइडिया कहा जाता है, कुल को होमिनिडी कहा जाता है, वंश को होमो कहा जाता है, जाति को सेपियंस कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? जो क्रोमे गगन मानव को नवीनतम समझा जाता है। क्रोमे गगन मानव को नवीनतम समझा जाता है। नेक्स्ट है मेमथ पूर्वज हैं। जो मेमथ हाथी का पूर्वज हैं। मेमथ हाथी का पूर्वज है जो साइबेरियन रूस से मिला है। नेक्स्ट है किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? तो मॉरिशस से जो है डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? जो आर्कियोप्टेरिक्स है सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है वह सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है सरीसृप तथा एबीज या पक्षी वर्ग। अगर आप एबीज आ जाए या पक्षी वर्ग आ जाए तो सही हो जाएगा। तो सरीसृप व एबीज पक्षी वर्ग के बीच की योजक कड़ी है जिसे आर्कियोप्टेरिक्स या विलुप्त कहा जाता है। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी वायरस को कहा जाता है। पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी को यूग्लिना कहा जाता है। पादप एवं जंतु के बीच की योजक कड़ी को क्या कहा जाता है? यूग्लिना कहा जाता है। और ऑर्कियोरेप्टिक्स जो है सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी को कहा जाता है। एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा के संघ के बीच की योजक कड़ी को पेरिपेटस कहा जाता है। एनेलिडा व ऑर्थोपोडा के संघ के बीच की योजक कड़ी को पेरिपेटस कहा जाता है। एनेलिडा तथा मोलस्का के संघ के बीच की योजक कड़ी को नियोपिलाइन कहा जाता है। एनेलिडा तथा मोलस्का संघ के बीच की योजक कड़ी को नियोपिलाइन ना कहा जाता है। सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की योजक कड़ी को प्रोटोथीरिया जैसे एकेडिना, डकबोल, प्लेटिपस आदि हैं। सरीसृप व स्तनियों के बीच की योजक कड़ी को प्रोटोथीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है जो अंडे देता है वह स्तनपायी डक बिल्ड प्लेटिपस कहलाता है। जो अंडे देता है वह स्तनपायी डक बिल्ड प्लेटिपस कहलाता है। डक बिल्ड प्लेटिपस अर्धजलीय स्तनधारी होता है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। यह अकेला ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। नेक्स्ट है सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी जो है सबसे छोटा पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड हैं। वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी हैं जो कि क्यूबा में पाई जाती हैं। गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है। नेक्स्ट है मरुस्थल में फ्रियोफाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिसकी लंबाई 20-30 फीट और मूसला जड़ होती है। जो मरुस्थल में जो है 20-30 लंबाई फीट होती है और मूसला जड़ होती है। नेक्स्ट है चट्टान में उगने वाली पादप को कहते हैं। तो चट्टान में उगने वाली पादप को शैलोदभिद कहा जाता है। शैल मतलब जो पत्थर पे उगते हैं, तो चट्टान पे उगने वाली पादप को शैलोदभिद कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटीना मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। ब्यूटीना
मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। ये क्या करती हैं? ब्यूटीना मोनोस्पर्मा पूरे जंगल की ब्यूटी को नष्ट कर देती हैं, इसलिए जंगल की आग ब्यूटीना मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। और स्थानीय वनस्पति को हेर्बेरियम कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप को शैलोदभित कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग की प्राणी है? व्हेल जो है वह स्तनपायी प्राणी है। व्हेल विशालतम स्तनधारी प्राणी है जिसकी लंबाई 32 मीटर तथा वजन 150 टन तक होता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा स्तनपायी है? जो व्हेल है वह स्तनपायी है। नेक्स्ट है फिरोमोन्स पाए जाते हैं। फिरोमोन्स जो है वह कीटों में पाए जाते हैं। फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? फिरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी जो हैं वह एक ही स्पीशीज से संबंधित हैं। आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। हो सकता है गलत हो या सही हो। नेक्स्ट है एंथोफोबिया निम्न का डर है तो पुष्पों का डर है। एंथोफोबिया निम्न का डर है तो एंथोफोबिया पुष्पों का डर है। नेक्स्ट है लौंग लवंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती हैं प्राप्त होती हैं। जो लौंग हमें पुष्प कलिका से प्राप्त होती हैं। लौंग सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती हैं जो पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। लौंग का वानस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है। सीजियम एरोमेटिकम है। नेक्स्ट है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के तने वाले भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। निम्न में से कौन सा फल है? निम्न में से भिंडी जो है वह एक फल है। इसमें शायद हो सकता है आलू हो, पर इसने बोल रखा है भिंडी फल है, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो गाय के दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति से होता है। निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान कीजिए। तो अमरबेल जो है परजीवी है। अमरबेल पौधा क्या है? तो अमरबेल जो है परजीवी है। नेक्स्ट है वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन सही होते हैं पर फिर भी कभी कभी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए अब एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है तो सरसों में होता है। जो सफ़ेद कीट रोग कहाँ होता है? सफ़ेद कीट रोग जो है यह स से सफ़ेद और स से सरसों में होता है। सफ़ेद कीट रोग सरसों में पाया जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक व शैवाल से बने होते हैं। कवक प्लस शैवाल से बने मिश्रित जीव को क्या कहा जाता है? तो लाइकेन कहा जाता है। नेक्स्ट है व्याख्या देख लेते हैं। शेक लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविता को प्रदर्शित करता है। कवक जल तथा पोषक तत्व शोषित करता है जिसकी सहायता से क्लोरोफिल उपस्थिति होने के कारण शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है शेक लाइकेन को शेक भी कहा जाता है। तो शेक लाइकेन है तो लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है जो कवक व शैवाल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो व्याख्या देख लेते हैं। समुद्री घोड़ा एवं डॉग फिश क्या है? एक मछली है। समुद्री घोड़ा और डॉग फिश क्या है? एक मछली है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्रेफिश जो है क्रेफिश क्रस्टेशियन ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। क्रेफिश जो है वह क्रस्टेशियन ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। कैम्बेरिस व एस्टिकस कटल फिश जो है सिफेलोपोड मोलस्का संघ का जंतु है। कटल फिश जो है सिफेलोपोड का संघ का जंतु है जैसे सीपिया। डेविल फिश सिफेलोपोड मोलस्क का जंतु है। ऑक्टोपस सिल्वर फिश कीट है। लैपिस्मा स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं। एस्टेरियम व्हेल फिश समुद्र स्तनी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? तो डॉग मछली जो है वास्तविक मछली है। नेक्स्ट है अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और
खाद्य का संग्रह करता है वह कहलाता है तो प्रकंद कहलाता है। अदरक जो है, अदरक को प्रकंद कहा जाता है। नेक्स्ट है अदरक रूपांतरित भूमिगत तना का उदाहरण है, जैसे आलू भी जो है इसका उदाहरण है। शकरकंद है, इसमें कक्षक के तथा अगस्त्य कलिकाएं भी पाई जाती हैं। ये तना शाखा रहित शाखा युक्त भी हो सकता है, जैसे जिम्नीफेरस जिंजीबरेसी फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। अदरक एक तना है, न कि एक जड़, क्योंकि इसमें पर्व और पर्व संधि होते हैं। खाने के योग्य भाग सिंगाड़ा में बीज खाया जाता है। इमली के मध्य फल भित्ति खाया जाता है। आम के मध्य फल भित्ति, सुपारी में भ्रूणपोष, नारियल में भ्रूणपोष, अनार में रसदान, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है लौंग का आप ध्यान रख सकते हैं। लौंग जो है पुष्प कलिका से पाया जाता है। हल्दी अदरक भी इम्पोर्टेंट है, ये तने से प्राप्त किया जाता है। मूली गाजर जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है मकड़ी कीट से भिन्न होती हैं, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं तो 8 टांगे, मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों में पृथक करता है। जानने की इच्छा प्रकट करना जो है वह मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों में भिन्न करता है। नेक्स्ट है पादप विकास की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित हैं। जो पादप प्रजनन है वह उन्नत पादप किस्मों से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पहले नियत क्रमिकता को भंग करता है। जो निषेचन अंडा है वह नियत क्रमिकता को भंग करता है। नेक्स्ट है मॉर्फिन किससे प्राप्त की जाती है। मॉर्फिन जो है वह फल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है भारत में विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में ही विलुप्त हो गई हैं। तो चीते के बारे में कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एक जड़ है। जो शकरकंद है वह एक जड़ है। बाकी आलू, अदरक और हल्दी जो है ये तने का रूप है, और शकरकंद जो है ये एक जड़ का रूप है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सुमेलित है। टिक्का रोग जो है मूंगफली में होता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से एक वृक्ष की जड़ों पर जीवाणु ग्रंथियाँ बनती हैं। तो खेजड़ी का जो वृक्ष है इस पर जीवाणु ग्रंथियाँ बनती हैं, और राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी है। नेक्स्ट है साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग की आता है, उसे प्राप्त किया जाता है। तो साबूदाना को जो है साइकस से प्राप्त किया जाता है। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपास कहा जाता है। इसमें 31% स्टार्च होता है। नेक्स्ट है उस पौधे को पहचानिए जो शिम्ब लेग्यूम नहीं है। जो सरसों है वह शिम्ब लेग्यूम नहीं है। हरा चना है, मटर है, सोयाबीन है। नेक्स्ट है उस पौधे का नाम बताइए जिससे चरम एवं भांग प्राप्त होती है। हेम्प पौधे से चरस व भांग प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिपादप उदाहरण है। तो आर्किड जो है अधिपादप का उदाहरण है। अधिपादप का उदाहरण कौन सा है। जो आर्किड है वह अधिपादप का उदाहरण है। नेक्स्ट है तप्त जल उपचार द्वारा गेहूं के कौन से रोग को नियंत्रित किया जाता है। तो तप्त जल के द्वारा गेहूं के श्लष्कंड रोग को, तप्त जल के द्वारा या गर्म जल के द्वारा गेहूं के श्लष्कंड रोग को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पादप अर्बुद क्राउन गाल बनाने का कारण है। तो क्राउन गाल बनने का कारण नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है। नेक्स्ट है हड्डी खाद्य के रूप में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि इसमें पौधे तत्व उपलब्ध हैं। तो हड्डियों में जो है फास्फोरस पाया जाता है। आलू किसका संशोधित रूप उत्पादन है। आलू जो है वह तने का रूपांतरण है। आलू किसका रूपांतरण है। आलू जो है तने का रूपांतरण है। नेक्स्ट है मछली कहाँ से श्वास लेती है। मछली जो है वह गलफड़ों से श्वास लेती है। नेक्स्ट है डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल का उपयोग किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरो व क्लोरल में डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल का उपयोग किया जाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन व क्लोरल का यूज़ किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पायरेथ्रम बनाया जाता है? तो क्राइसैंथेमम में से कीटनाशी पायरेथ्रम बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? क्राइसैंथेमम से कीटनाशी पायरेथ्रम बनाया जाता है। नेक्स्ट है हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है जो हाइपोथैलेमस है, जो है हार्मोन उत्पादन से संबंधित है, जो हाइपोथैलेमस से है हार्मोन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है अफीम के पौधे में कौन सा हिस्सा औषधि महत्व का है? जो कच्चे फलों का दूध, जो अफीम के पौधे से कच्चे फलों का दूध यूज़ किया जाता है औषधियों में। नेक्स्ट है नीम के वृक्ष में पुष्प किस माह में खिलते हैं? तो मई और जून में पुष्प खिलते हैं। कौन सा पौधा परजीवी अमृतजीवी है? मशरूम जो पौधा है ये परजीवी अमृतजीवी है। मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण है? तो कैप्सिकिन के कारण, मिर्ची में जो है कैप्सिनीन होता है उसके कारण जलन उत्पन्न होती है। रेड डॉट बीमारी किस फसल की है? तो गन्ना की है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं तो एपीकल्चर कहते हैं। एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान को कहा जाते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि बागवानी को, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण किस जंतु द्वारा होता है? तो भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण पिक्टाडा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पिक्टाडा द्वारा भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण होता है। भारत में बहुमूल्य मोती पिक्टाडा, वेलोरिया तथा ऑस्ट्री वर्जिन न्यू लेना सीप से प्राप्त होता है। सीपों में जब कोई भारी जीव या रेत के कण सीपी के मेटल तथा कवच के बीच प्रवेश कर जाते हैं तो मेटल के चारों ओर चूने का स्राव जमा होता है तो मोती का निर्माण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? जो कुनोन है वह पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। टर्मिलेनिया व्याख्या है। टर्मिनेलिया अर्जुन वृक्ष एवं सिनकोना की छाल मलेरिया ज्वर के लिए उपचार में की जाती है, प्रभावी होती है, जिसे कुनोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लाल मूंगा होता है। लाल मूंगा एक जंतु उत्पाद होता है। लाल मूंगा क्या होता है? एक जंतु का उत्पाद एक लाल मूंगा होता है। नेक्स्ट है हाथी दांत टस्क रूपांतरित हैं। तो ऊपरी कृंतक जो इंसाइजर दांत हैं, इंसाइजर दांत को हाथी दांत होता है रूपांतरित, जो है कृंतक का रूपांतरित होता है। नेक्स्ट है हाथी दांत, हाथी की ऊपरी कृंतक इंसाइजर दांत होता है जो कठोरतम होता है। नेक्स्ट है क्वीनन जो प्राप्त किया जाता है सिनकोना वृक्ष की। कुनेन या क्वीनन जो है वह सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है जो मलेरिया के उपचार में यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट है रेशम बना होता है। रेशम जो है फाइब्रिनोजन या फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। रेशम जो है फिब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर अंडे देती है। अंडे से झिल्ली लार्वा निकलता है तो शहतूत की पत्तियां खाकर स्टार लार्वा में बदल जाता है। इसमें रेशम ग्रंथि बन जाती है जिससे तरल पदार्थ की धारा निकलती है जो वायु में संपर्क में आते ही रेशम के धागे में बदल जाती है, जिसे फिब्रोइन प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक तने का प्रकार है। तो तना क्या है? आलू जो है एक तने का प्रकार है। नेक्स्ट है फल से प्राप्त होने वाला मसाला है। काली मिर्च, लौंग जो है दोनों फल मसाले हैं। नेक्स्ट है पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है। जो लासोनिया का पेड़ जो है लासोनिया का पेड़ का यूज़ मेहंदी में किया जाता है। नेक्स्ट है एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैवक को प्राप्त किया जाता है। तो एक्टिनोमाइसिन को कवक से प्रयोग किया जाता है। एक्टिनो इसमें क आ रहा है तो इसे कवक से प्राप्त किया जाता है। एक्टिनोमाइसिन को कवक से प्राप्त किया जाता है। यह प्रतिजैविक औषधि है। नेक्स्ट है फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट है। जो पीड़ है
या पिस्ट है, जो फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट है। कपास के रेशों का स्रोत है, तो बीज रोम जो है कपास के रेशों का स्रोत। नेक्स्ट है, रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे वे रेशे जो पौधे व जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे कपास, पटसन, ऊन, रेशम आदि। कृत्रिम रेशे जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें कृत्रिम रेशा संश्लेषित रेशे कहा जाता है, जैसे नाइलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकोट। नेक्स्ट है, पादप के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है, तो पादप के अपरिपक्व कैप्सूल से अफीम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है, तो नील या व्हेल जो है विशालतम जीवित प्राणी है। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए। कुनैन जो तने की छाल से प्राप्त की जाती है, कुनैन औषधि जो तने की छाल से प्राप्त की जाती है। डिजिटैलिस, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। डिजिटैलिस पत्तियों से प्राप्त की जाती है। रफलेशिया जड़ से प्राप्त की जाती है। रोवेल्फिया हीरोइन जो है यह फल से प्राप्त की जाती है। कुनैन जो है तने की छाल से प्राप्त की जाती है। डिजिटैलिस जो है पत्तियों से प्राप्त की जाती है। रोवल्फिया जड़ से प्राप्त की जाती है। हीरोइन जो है यह फल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, असत्य फल उत्पन्न होता है, तो कोई नहीं। असत्य फल उत्पन्न होता है, कोई नहीं उत्पन्न होता। यदि फल के बनने से में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है, तो उस फल को सत्य फल कहा जाता है। परंतु अंडाशय के अतिरिक्त किसी अन्य पुष्पांग से फल का निर्माण होता है, तो वह असत्य फल कहलाता है। सेब का निर्माण पुष्पासन से होता है। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा फल है जिसे असली फल भी कहते हैं और दिखावटी फल भी कहते हैं? जो काजू है वह असली और दिखावटी फल कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयॉन जो है मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा कहा जाता है। रेयान एक कृत्रिम रेशा होता है जिसे सेलुलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है। यह एक रासायनिक दृष्टि से सूत के समान होता है। नेक्स्ट है, इनुलिन पाई जाती है। इनुलिन जो है वह डहेलियों के गांठदार मूलों में पाई जाती है। इनुलिन डहेलियों के गांठदार मूलों में पाई जाती है। इसका प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर हैं? चिपकली भी शीत रक्त जानवर हैं, मेंढक भी हैं, मछली भी हैं। जो उपयुक्त सभी जो है शीत रक्त जानवर हैं। म से मछली, म से मेंढक दोनों और चिपकली। नेक्स्ट है, प्याज परिवर्तित रूप हैं। जो प्याज है तने का रूप है, आलू भी तने का रूप है। प्याज, शलकंद तने का परिवर्तित रूप है। यह तने का भूमिगत रूपांतरण है। यह भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका वास्तविक नाम एलियम केपा तथा लिलिएसी कुल का एक पौधा है। नेक्स्ट है, कपास प्राप्त होता है। कपास जो है बीज से प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता है? कपास जो है वह बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कपास कॉटन से या बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास का वानस्पतिक नाम गोस्पियम या मालवेसी कुल का एक पौधा है। बांस किस कुल का पादप है? बांस जो है घास का पौधा है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। मधुमक्खी में पुम धूम डोन होते हैं, तो जननक्षम नर होते हैं। नेक्स्ट है, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? तो विकास वलय के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जा सकता है? तो सिनकोना वृक्ष से। सिनकोना वृक्ष एक सदाबहार वृक्ष है। इसकी छाल से कुनैन औषधि नामक प्राप्त की जाती है, जिसका मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाख बनाई जाती है। लाख जो है कीट से बनाई जाती है। लाख कीट से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी हो
नहीं होती, जो सस्य रोगों के लिए जैविक नियंत्रण में उपयोगी नहीं होती है। मशरूम जो है बायोगैस उत्पादन में किया जाता है। कृषि अपशिष्ट के पुनश्चक्रण में किया जाता है और कैंसर के निवारण के लिए कुकुरमुत्ते का यूज़ किया जाता है। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक है। मशरूम की खेती आर्थिक से लाभकारी होने के कारण अतिरिक्त बायोगैस के उत्पादन में कृषि अपशिष्ट के पुनश्चक्रण कैंसर के निवारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, किस पादप में शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो नीम को जो है शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो दालचीनी की पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, अश्वगंधा तथा अफीम के पौधे के किन किन भागों के औषधि महत्व के पदार्थ के रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो मूल, अश्वगंध मूल तथा कच्चे फलों का दूध। अश्वगंध के तो मूल से औषधि प्राप्त की जाती है, अफीम के कच्चे फलों से औषधि प्राप्त की जाती है। व्यावसायिक रूप से केचुआ द्वारा खाद बनाने की विधि है तो वर्मी कल्चर कहा जाता है। केंचुए से खाद बनाने को वर्मी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, यदि मटर के पौधे से राइजोबियम जीवाणु को नष्ट कर दिया जाए तो वायुमंडल की नाइट्रोजन के को नाइट्रेट में बदलने की गति कम हो जाएगी। यदि मटर के पौधे से अगर राइजोबियम जीवाणु को नष्ट करते हैं तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की गति कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, पादपों के आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा है। तो पादपों के आर्थिक महत्व की दृष्टि से अध्ययन की शाखा आर्थिक वनस्पति विज्ञान है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफ़ी पौधे के बीज वाले भाग से प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा पादप अनाज नहीं है? चना जो है अनाज नहीं है, गेहूँ चावल जो अनाज है, चना जो दाल है। नेक्स्ट है, इमारती लकड़ी काष्ठ पादप का कौन सा भाग है? जो इमारती लकड़ी काष्ठ पादप का द्वितीयक जाइलम है। अफीम का कौन सा भाग औषधि महत्व का है? जो फल है अफीम का औषधि महत्व का है। पुष्पक्रम से प्राप्ति सब्जी है तो फूल गोभी पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी है। मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मक्खियाँ पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम जो है कोकून से प्राप्त किया जाता है, रेशम कोकून से प्राप्त किया जाता है। मुर्गी पालन का प्रमुख उत्पाद अंडा है। चावल की उन्नत किस्म उपयुक्त सभी हैं, बासमती, रत्ना, सोना है। दालों के में उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। चने में अरबी व लोहे पौधे के किस भाग से प्राप्त होती हैं? तो स्तंभ अरबी व आलू पौधे के स्तंभ भाग से प्राप्त होती हैं। किस पौधे से भुने हुए बीजों का पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है? तो कॉफ़ी का यूज़ किया जाता है। रेशे जो बीजों के चोल से प्राप्त किए जाते हैं कपाल कहलाते हैं। रेशे जो बीजों के चोल से प्राप्त किए जाते हैं कपाल कहलाते हैं। सामान्यतः किस जाति की मधुमक्खी को मधु पालन में उपयोग किया जाता है? तो एपिस मेलिफेरा का यूज जो है मधु पालन में किया जाता है। कैटरपिलर किससे संबंधित है? कैटरपिलर रेशम कीट पालन से संबंधित है। मछली पालन उद्योग में प्राय किन देशी मछलियों का उत्पादन किया जाता है? तो मछली पालन में रोहू, कातला, मृगल का यूज़ किया जाता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, जिसे खेजड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रतिवर्ष दोबारा लगाने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहते हैं? तो बारहमासी पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट है, फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो बीज को सुरक्षित रखने के लिए फल विकसित करते हैं फूलदार पौधे, तो उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधों की बीमारी साइट्रस कैंकर किसके कारण होती है? जो पौधे की बीमारी साइट्रस कैंकर जो है वह जीवाणु के कारण होती है। साइट्रस कैंकर जीवाणु के कारण होता है। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो पौधों से पत्तियों के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करना पौधों का फ्लोएम का कार्य है। जाइलम का कार्य जो है पानी का स्थानांतरण करना है। जाइलम का पादपों में जाइलम ऊतक किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो जल के वहन करने के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठी हृदय वाला है? तो मछली है द्विकोष्ठी हृदय रखता है। पौधों में भूमि के नीचे किस भाग में से पानी खनिज पदार्थ को सोख लिया जाता है? तो जड़ जो है वह पानी और खनिज पदार्थ को सोख लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन SCP की तरह प्रयुक्त किया जाता है?
तो स्पाइरुलिना जो है वह नीला हरा शैवाल है जो कोशिका प्रोटीन SCP की तरह प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है नील हरी शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह उपयोग किया जाता है। नील हरी शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन की तरह यूज़ किया जाता है तो उसे स्पाइरुलाइना कहा जाता है, स्पाइरुलाइना कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी क्षुद्रांत छोटी आंत तुलनात्मक रूप से छोटी होती हैं? तो बाघ की छोटी आंत छोटी होती हैं। पादप संवर्धन के किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जाते हैं? तो विभ्याजोतक संवर्धन से। पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जाते हैं? तो विभ्याजोतक संवर्धन से। कुक का RNA काउंट का उपयोग की गणना के लिए किया जाता है? तो न्यूट्रोफिल्स के लिए किया जाता है। जो कुक का RNA काउंट जो है वह न्यूट्रोफिल्स की गणना करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टमाटर सॉस में प्रयोग होने वाला संरक्षक है। जो टमाटर सॉस में सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। पौधों खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। हल्दी में पाए जाने वाला प्राकृतिक रंजक है करम्यूकिन जो है वह हल्दी के प्राकृतिक रंजक हैं। पर्णवृंत होता है। पर्णवृंत जो है पर्णवृंत वह हरी चपटी होता है। कौन सा तिलहनी फसल है? सूरजमुखी जो है वह तिलहनी फसल है। फ्लेवर सेवर एक आनुवांशिक रूप से संशोधित है टमाटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर है? तो बेहतर शेल्फ जीवन वाला। नेक्स्ट है मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? तो मोलस्का की पिनेक्टिडा से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है। एथलीट फुट का संक्रामक रोग है फफूंद जनित।